सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी का आभार और सभी को धन्यवाद दूंगा। हमारे वरिष्ठ समाज सेवक सम्माननीय अखिल भारतीय यादव महासभा के सत्यप्रकाश जी, सम्माननीय जय भगवान जी अध्यक्ष जी, मेरे बड़े भाई सांसद जी, प्रत्यक्ष फाउंडेशन से जितने लोग जुड़े हैं, मेरा छोटा भाई प्रदीप मास्टर जी और सभी दिल्ली के, कुछ हरियाणा के, सभी मेरे परिवारजन और विशेषकर जिनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, वो सभी जिन्होंने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का आज नाम रोशन किया, जो हमारी समाज से जो बच्चे यूपीएससी में निकले हैं और उनके अभिभावक, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतने कम समय में जैसे ही हमारे यहाँ से आपके पास फ़ोन पहुँचा, आप लोग यहाँ दिल्ली तक आए। कई लोग तो तेलंगाना से हैं, कोई एमपी से है, कोई बिहार से है, पर हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि हमारे युवा साथी जो अपने माता पिता के सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए जो जी जान लगाते हैं और जो समाज का नाम रोशन करते हैं और जो आगे समाज को एक दिशा दिखाएंगे, उनका सम्मान निश्चित ही हम सबको करना चाहिए। और हमारे रोहित जी जैसे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका मार्गदर्शन भी आपको मिले। और मेरी सभी स्टूडेंट्स जो आए हैं, उन सब से एक ही आग्रह होगा कि आप प्रदीप जी से, जो भी आपके सीनियर्स हैं, वो उन सभी के नंबर आपको शेयर करेंगे। निश्चित ही अगर आप उनसे चर्चा करते रहेंगे तो जिस मिशन के लिए आप निकले हैं, जैसे कि रोहित जी ने अभी कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, ये जो आपका सिलेक्शन हुआ है, ये पहला कदम आपने आगे बढ़ाया है कि किस तरह से आप समाज में मैसेज देंगे, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और किस तरह से जो यदुकुल की रीत रही है, जो हमारा मान सम्मान रहा है, जो हमारा इतिहास रहा है, उसको किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमेशा ही यदुवंशियों के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की मदद के लिए जाना जाता है। हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया है, या जो उन्होंने अपने जीवन काल में जो लीलाएं की हैं, बचपन से लेकर अंत तक, वो हर लीला हमें प्रेरणा देती है। और गीता का उपदेश तो आप जानते ही हैं, उन्होंने कर्म को प्रधान माना है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि कर्म को प्रधान मानते हुए आगे बढ़ें और पूरे समाज में, ना सिर्फ हमारे समाज में बल्कि पूरे क्षेत्र में, सभी समाजों में आप निश्चित ही अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि जिस तरह से आज हमारे समाज का मान सम्मान सभी समाजों में होता है और जिस तरह का हमारा इतिहास रहा है, निश्चित ही हम एक नया इतिहास रचेंगे और हमारी समाज का जो मान सम्मान है पूरे विश्व में, वो कायम रखने में ईश्वर आपको शक्ति दे। और मेरा आपसे एक ही आग्रह है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो निश्चित ही आप अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। मैंने इसमें देखा कई लोगों का तीसरा अटेम्प्ट था, किसी का चौथा था, किसी का पांचवा था और कुछ मेरे भाई बहनों का तो छठा अटेम्प्ट था। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई भी मंजिल आप पा सकते हैं, कोई भी काम असंभव नहीं है। कम से कम यदुवंशियों के लिए तो कोई काम असंभव नहीं है। अगर आप सोच लेंगे तो निश्चित ही आप वो कार्य में सफलता पाएंगे। तो यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की तरह, जिस तरह से मेरे भाई बहनों ने यहाँ आके एक एक मिनट का उद्बोधन दिया और अपने बारे में चर्चा की, निश्चित ही मैं भी आपकी तरह एक बहुत छोटे से गांव से आता हूँ। मेरे गांव की आबादी मुश्किल से 1500 लोगों की है। एक छोटे से गांव में जन्मा, लेकिन आपकी ही तरह मुझे भी मेरे माता पिता का
हमेशा से सहयोग मिला, अच्छी शिक्षा मिली और शिक्षा के साथ साथ मेरा हमेशा कहना रहता है कि शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी हैं भाइयों। हमें जो संस्कार हमारे माता पिता से मिले हैं, हमारे पूर्वजों से मिले हैं, निश्चित ही हम उन संस्कारों का मान सम्मान करें, उन संस्कारों पर चलें और निश्चित ही इस देश में ही नहीं, इस विश्व में जिस तरह से हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, जिस तरह से गीता का लोग पालन करते हैं और उसके पद चिन्हों पर दिखाए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, उसी तरह मेरा एक एक यदुवंशी निश्चित ही वो मिसाल कायम करेगा जिससे कि हमारे समाज का नाम रोशन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।